दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट विश्लेषण आपको देता है। हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन एवं विश्लेषण। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे अरंडी यानी कैस्टर सीड एवं कैस्टर ऑयल, इसके निर्यात की पूरी जानकारी। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु में यदि आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर और यदि आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ बेल आइकन को दबाकर यानी घंटी के निशान को भी प्रेस कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि देश दुनिया की खबर सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचाई जा सके। दोस्तों आपको याद होगा कि हमने कैस्टर सीड पर लगातार आपको तेजी की बात कही थी, जो कि अक्षर सत्य साबित हुई थी। और जब उच्चतम स्तर पर आया था, जब भी हमने कहा था कि अब मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए। याद रखिए, व्यापारी वो जो समय पर नीचे भाव पे माल खरीदे और ऊपरी भाव पर अपना मुनाफा वसूल कर ले। और तेजी मंदी की इस तरह की प्रक्रिया ही व्यापार कही जाती है। तेजी में और तेजी, तेजी के बाद सुपर तेजी, सुपर के बाद दुपर तेजी और उसके बाद फिर गिरावट। इसी भंवर के अंदर अक्सर व्यापारी फंस जाते हैं। तो दोस्तों समय पे मुनाफा वसूल करना आवश्यक होता है। दोस्तों अब अरंडी से खबर निकल के आ रही है कि फरवरी महीने में अरंडी का तेल का शानदार निर्यात होने के समाचार मिल रहे हैं। और जो 40,000 टन का निर्यात का जो लक्ष्य था, जो उम्मीद थी, उससे बढ़कर ये 46,143 टन कैस्टर सीड का तेल का निर्यात हुआ, लगभग 15 से 20% अधिक। इसी तरह से मार्च में लगभग 55,000 टन से अधिक अरंडी तेल के निर्यात होने का अनुमान लगाया जा रहा है। यदि हम पिछले 3 से 4 सालों का आंकलन देखें तो मार्च महीने का रिकॉर्ड ब्रेक 80,742 टन अरंडी तेल का निर्यात हुआ था साल 2021 में। फरवरी में मात्र 28 दिनों में 46,143 टन का अरंडी तेल का निर्यात होना, ये एक अच्छी और शानदार खबर है। मार्च के महीने में अरंडी की डिमांड अच्छी रहने से अरंडी का भाव प्रति मन बढ़ने की संभावनाएं से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आगामी 3 महीने अरंडी की रेंज जो अक्सर बताई जा रही है वो 1250 से 1350 रुपये प्रति मन रह सकती है। स्टॉकिस्टों की पाइपलाइन खाली होने से चालू सीजन में स्टॉकिस्टों की खरीद जब भी बाजार घटेंगे तो उसकी बड़ी पैमाने में आ सकती है। गौरतलब है कि यदि हम अरंडी की फसल देखें तो ये करीबन 19 लाख टन होने की उम्मीद लगाई जा रही है। और ये भी निर्भर रहेगा कि आगे आगामी समय में मौसम कैसा रह सकता है, क्योंकि जैसे हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं कि गर्मी तेज बढ़ने की संभावना है। इससे अरंडी की फसल को प्रभावित हो सकती है। और यदि 3-4 सप्ताह तेज भारी गर्मी पड़ी तो अरंडी की फसल में लगभग 1 लाख टन की कमी भी हो सकती है। राजस्थान के अंदर फसल कमज़ोर है, लेकिन गुजरात में शानदार है। राजस्थान में प्रतिकूल वातावरण के कारण अरंडी की फसल की स्थिति कमज़ोर बताई जा रही है। और फिलहाल राजस्थान में अरंडी की आवक शानदार है। राजस्थान में आ रही अरंडी का वेट कम है, यानी वजन कम है, तथा ऑयल प्रतिशत भी 1% की एवरेज कमी दिखाई दे रही है। यदि हम महाराष्ट्र की बात करें तो सौराष्ट्र में अरंडी की बुआई 40% तक बढ़ने के समाचार है और वहाँ फसल भी गत वर्ष से अधिक आएगी, इसमें कोई दो राय या संशय नहीं है। फिलहाल सौराष्ट्र में दैनिक आवक 2000 बोरी की नई अरंडी की आवक हो रही है और प्रति मन मिल डिलीवरी का भाव 1310 से 1315 रुपये बताया जा रहा है। अरंडी तेल का यदि निर्यात की हम बात करें तो 10% बढ़ने का अनुमान अभी लग रहा है, क्योंकि ऊंचे भाव के कारण विदेशी खरीदार ने गत वर्ष जरूरत के आधार पर ही अरंडी तेल की खरीदारी की थी। ज़्यादातर खरीदार भाव बड़े होने की वजह से आवश्यकता अनुसार ही माल ले रहे थे। और खासकर चीन की अरंडी तेल की डिमांड अच्छी धारणा बनाई जा रही है, क्योंकि कोविड के नियंत्रण उठने के बाद चीन के उद्योग अब फुल क्षमता से चलने के समाचार हैं। दोस्तों आपको याद होगा जब कोविड की कुछ महीने पहले बात हो रही थी, उस वक्त भी हमने कहा था कि चीन की खबर जब बाजार में आती है वो पुरानी होती है। चीन की खबरों को पाना बहुत मुश्किल होता है कि चीन के सेंसर बहुत मजबूत हैं। वो अपनी कोई भी नेगेटिव खबर बाजार में नहीं आने देते हैं। जब वो नेगेटिव खबर पॉजिटिव में बदल जाती है तब सारी दुनिया को वो पता लगता है, और ये हमारा अनुमान बिल्कुल सही साबित हुआ था। तो दोस्तों चीन के अंदर भी अब अरंडी का और अरंडी तेल का आयात चीन कर सकता है। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि
वीरगांव सुरेंद्र नगर से भी कुछ खबरें आ रही हैं, वो भी हम आपसे शेयर कर रहे हैं। साथ साथ राजस्थान की भी हमने आपसे चर्चा की है। और सबसे पहले खबर ले लेते हैं कि वीरगांव, पाटड़ी, मांडन, हलवद, सुरेंद्रनगर की ओर से 2 दिन पहले अरंडी की आवक 10,000 बोरी थी, लेकिन पिछले 2 दिनों में अरंडी के भाव घटने के वजह से आवक एकदम 3,000 बोरी पे रह गई, यानी 10,000 से घटकर 3,000 बोरी रह गई, क्योंकि किसान कम दामों पर आने के बाद माल लाना बंद कर देता है। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण होता है क्योंकि किसानों की अब होल्डिंग पावर मजबूत हो रही है और ज़रूरतमंद किसान ही अरंडी का माल बेच। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण यही रहेगा कि क्योंकि किसानों की होल्डिंग पावर बहुत बढ़ गई है। जैसे हमने आपको बताया कि वीरगांव, पाटड़ी, माणा, हलवद, सुरेंद्रनगर आदि में 2 दिन पहले अरंडी की आवक लगभग 10,000 बोरी थी और 2 दिन में जैसे ही भाव घटे तुरंत वो 3,000 बोरी पर रह गई। तो जब ये बिल्कुल निश्चित हो रहा है कि किसानों की होल्डिंग पावर बढ़ गई है, वो किसी भी कीमत पर एक सीमा से गिरने के बाद माल नहीं बेचते हैं, चाहे वो सोयाबीन हो, चाहे कपास हो, चाहे गवार सीड हो, चाहे इलायची हो। अब बात खबर निकल के आ रही है कि गुजरात से कच्छ में फ़िलहाल अरंडी की आवक एवरेज 8 से 10,000 बोरी की हो रही है और कुल आवक बढ़कर 12 से 13,000 बोरी भी कुछ दिन बढ़ रही है। कुछ दिनों तो आवक घटकर 7 से 8,000 बोरी रहती है और उसके बाद यदि भाव बढ़ते हैं तो फिर वो तेज़ हो जाती है। पिछले 2 महीने से कच्छ में अरंडी का आवक का रेशो यही चल रहा है। दोस्तों, कच्छ में 40 लाख बोरी का उत्पादन यानी लगभग 3 लाख टन अरंडी के उत्पादन का अनुमान है, जो 28 फरवरी तक 9 से 10 लाख बोरी आ जाने का अनुमान यानी बाजार में आने का अनुमान है। कच्छ में जिन किसानों को पैसे की ज़रूरत थी उन किसानों ने अरंडी बेच दी है। अब आवक धीमे धीमे बढ़ेगी, ऐसा मानना है। अब दोस्तों, आने वाले 1 से 1.5 महीना बहुत महत्वपूर्ण अरंडी के लिए साबित हो सकता है। क्या ये तेज़ी का होगा या मंदी का? विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। दोस्तों, हमारा एक साप्ताहिक न्यूज़लेटर भी हम छोटे किसान एवं व्यापारियों के लिए हमने जारी किया है। उसकी रिपोर्ट के लिए भी आप हमें वीकली न्यूज़लेटर लिखकर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। साथ साथ अरंडी के बड़े व्यापारी और स्टॉकिस्ट हमारी रिसर्च रिपोर्ट प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी नंबर स्क्रीन पे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।